किसी भी देश के आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए ज़रूरी है कि उस देश का मानव संसाधन सशक्त हो, मानव संसाधन स्किल्ड हो, गरीबी जैसी समस्याओं से दूर हो। गरीबी का एक सबसे प्रमुख कारण खराब स्वास्थ्य है। खराब स्वास्थ्य की वजह से स्वास्थ्य लागत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गरीबी का दुष्चक्र मानव के जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गई है, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन एक ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा स्वस्थ मानव संसाधन को विकसित किया जा सकता है और इसके द्वारा लोगों के स्वास्थ्य पर जो खर्च है उसको कम किया जा सकता है। खाद्य वस्तुओं में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की योजनाबद्ध रूप से की जाने वाली वृद्धि को फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। एक बड़ी जनसंख्या है जो सिर्फ चावल या दाल, चावल, रोटी, सब्जी या आम आम फूड पर निर्भर है, उसके शरीर में विटामिन ए, विटामिन B12, अन्य तरीके के विटामिन डी जैसे तत्वों की अनुपस्थिति के कारण तमाम तरीके की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। विटामिन ए चावल से कैसे शरीर को मिले, विटामिन डी कैसे मिले, या जो पोषक तत्व रेगुलर, जो खाद्य पदार्थ रेगुलर एक बड़ी जनसंख्या खा रही है, उसके पास सप्लीमेंट्स का अभाव है कि वहाँ से वो सप्लीमेंट विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन B12 का गेन नहीं कर पाता और इन पोषक तत्वों के अभाव के कारण उसके शरीर में तमाम तरीके की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इन सब से निजात पाने के लिए सरकार ने फूड फोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिससे खाद्य वस्तुओं में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों को योजनाबद्ध तरीके से जोड़ दिया जाए। जैसे चावल के बीज में मॉडिफिकेशन करके अगर उसमें विटामिन ए के तत्व को ऐड कर दिया जाए, यानी चावल खाया जाए तो उसके साथ विटामिन ए की मात्रा भी शरीर में ऑटोमेटिक पहुंचने लगे। इसी तरीके से गेहूं है, आटा है या चावल है, अगर ये पैकेट में भी बंद हो रहे हैं तो इनके साथ में विटामिन B12, फोलिक एसिड, इनका संयोजन किया जाए। नमक के अंदर में आयोडीन और आयरन का संयोजन किया जाए। दूध या खाद्य तेल हैं, उनमें विटामिन ए और विटामिन डी का संयोजन किया जाए, तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उनको स्वस्थ रखा जा सकता है। पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में होने वाली क्षति को रोका जा सकता है, क्योंकि भारत में विटामिन डी की कमी एक महामारी के रूप में फैली हुई है। वहीं विटामिन B12 के कारण कई तरीके की समस्याएं, अनिद्रा, तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या, बच्चों में याददाश्त जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। विटामिन ए आँखों की समस्या के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है और इनकी पूर्ति के लिए हमें अन्य सप्लीमेंट्स की तरफ देखना पड़ता है। आम नागरिक जो सामान्य रूप से जीवन यापन कर रहा है, निम्न तबका समाज का, वो सप्लीमेंट्स के लिए नहीं सोच पाता है। ऐसे में ये पहल बहुत ही प्रभावी और इफ़ेक्टिव हो सकती है। इस पहल से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के उन्मूलन में सहायता मिल सकती है। संक्रामक रोगों का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। विटामिन डी की समस्या जो भारत में एक महामारी के रूप में फैली हुई है, उससे निपटने में भी महत्वपूर्ण तरीके से हेल्प मिलेगी। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बड़ी जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार संभव है और जब हमारी जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या स्वस्थ होगी तो वो और ज़्यादा क्रियाशील होगी और ज़्यादा वो अपने आउटपुट को बढ़ाएगी। और ऐसे में जब ये जनसंख्या प्रभावी रूप से कार्य करेगी और स्वस्थ होगी तो जो इसकी स्वास्थ्य की लागत है वो घटेगी, इनके पास बचत बढ़ेगी और बचत बढ़ने के साथ जो गरीबी की समस्या है उससे निजात मिलेगा। क्योंकि गरीबी की परिभाषा में शामिल है कि जो निम्न तबका है उसके गरीबी का मेन कारणों में एक कारण ये भी है कि उसकी स्वास्थ्य की लागत बहुत अधिक है। परिवार में किसी न किसी कारण से, पोषक तत्वों के अभाव के कारण से कोई ना कोई व्यक्ति अक्सर बीमार पड़ता है और जिस वजह से उसके इलाज में एक बड़ा घर की इनकम का एक बड़ा हिस्सा उसी में खर्च होता रहता है। तो अगर फूड फोर्टिफिकेशन के जरिए लोगों को स्वस्थ रखा जा सके तो उनकी स्वास्थ्य लागत को घटा करके उनके गरीबी को कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हमारी एक बड़ी जनसंख्या स्वस्थ होगी, सक्षम होगी, सबल होगी तो वो स्किल्ड होती चली जाएगी, उसकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी और स्वस्थ जनसंख्या स्वस्थ मानव संसाधन का सृजन करेगी और स्वस्थ मानव संसाधन जो है वो देश के आर्थिक समृद्धि और विकास का आधार बनेगा और देश नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। फूड फोर्टिफिकेशन का ये कॉन्सेप्ट इन मायनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए व्यापक स्तर पर सरकार की तरफ से प्रयास किया जाना चाहिए ताकि
एक सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, वो मेन फूड जो लोग जनरल लोग अपने पर डे के भोजन में ग्रहण करते हैं, वहाँ से उसकी पूर्ति संभव हो सके। ये करंट का टॉपिक है जो काफ़ी चर्चा में है, और इसे आप आगे के मेंस के पेपर के लिए, प्रीलिम्स के पेपर के लिए ध्यान में रख सकते हैं। इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन को। तो इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।